हेलो स्टूडेंट्स, सचिन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके लिए 10th क्लास की मैथ्स क्लासेस लेकर आया हूं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 का बेसिक समझा था और साथ ही विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम उसमें बता चुके थे आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है और इसका नाम ये क्यों रखा गया। आज उस बेसिक को जब हमने पहले क्वेश्चन को किया था तो बहुत अच्छे से किया था। अब उसे आगे बढ़ाते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं मैथ्स वही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है जिसकी मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी। तो हम आगे और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे, आपको एनसीईआरटी की किसी एक्सरसाइजों में ही आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज वापिस से सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, समीकरण हल कीजिए विलोपन विधि से। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन। सबसे पहले देखना है, उसने खुद ने ही बोल दिया है कि किस विधि से करना है, किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से। तो हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। और एक बार फिर नए बच्चों के लिए ये देखिए कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमने समझा था, चर राशियां हमने समझा था किसे कहते हैं, तो एक्स वाई जेड ऑल अल्फाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल। सारी की सारी अल्फाबेट को हम चर राशि कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो ये दो चर हो गए हमारे पास में। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के लिए हमने क्या देखा था कि एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किसी की भी पावर कुछ नहीं लिखा है, अर्थात 1 लिखा है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन सॉल्व करने का अर्थ होता है कि जो भी इक्वेशंस में वेरिएबल हैं, चर राशि है, उनकी वैल्यू को फाइंड करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए जो भी इक्वेशंस आपको दिए उनको सबसे पहला हमारा काम है 1 और 2 नंबर देना। तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो भी आपको इक्वेशन दी थी उससे हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इक्वेशंस को नाम दे दिए 1 एंड 2। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चर राशि सबसे पहले दी है, वेरिएबल जो सबसे पहले दिया है उसको चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल दोनों में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। क्या दोनों के कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट अर्थात गुणांक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकेंड इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक 4 है। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए आपको कोई ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने आपको सीधे ही बताया है कि जो पहली इक्वेशन में 2 है उसका गुणा इस पूरी इक्वेशन में कर दीजिए। यहां पर x का गुणांक 4 है, कोफिशिएंट 4 है, इसका गुणा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दीजिए। और जो करने हम जा रहे हैं उसे हम वर्ड में लिखेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए जैसा बोला वैसा हमने यहां पर लिख दिया है। इस 2 का इंटू यहां करना है, इस 4 का इंटू इस इक्वेशन में करना है। इसे हमने वर्ड्स में लिखा है और वही आगे हम बढ़ा रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कहा हमने, इस 4 का इंटू इस इक्वेशन में कर रहे हैं, इस x के कोफिशिएंट 2 का इंटू नीचे वाली इक्वेशन में कर रहे हैं। लेकिन ये मल्टीप्लाई केवल फर्स्ट टर्म में नहीं होते हैं, ये पूरी इक्वेशंस में मल्टीप्लाई होते हैं। करिए मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा, क्योंकि यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 1 जा 4 y इक्वल टू 6 4 जा 24। अब नीचे वाली इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का इंटू 4 में क्या, 2 4 जा 8x
माइनस प्लस माइनस 2 टू जा 4y, बीच में इक्वल है तो इक्वल की प्लेस पे इक्वल लगाया, 4 टू जा 8। आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप भी अपनी कॉपी में एक लाइन इस तरीके से छोड़ेंगे और यहां पर लिखेंगे चेंज द साइन, चिन्ह बदलने पर। जब हम चिन्ह बदलते हैं दोस्तों तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इक्वेशन फर्स्ट चल रही है, इक्वेशन सेकंड चल रही है, इसमें जो भी इक्वेशन नीचे है केवल उसके चिन्ह बदलते हैं। बदलिए, 8x लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ है कि ये प्लस का है तो इसका चिन्ह बदलने पर माइनस का हो गया। -4y तो माइनस के 4y है तो इसका चिन्ह बदलने पर प्लस हो गया। यहां पर फिर हम देखेंगे 8 के पास कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात प्लस का है तो इसे करेंगे हम माइनस का। अब जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके लिए जो साइन कार्य करेंगे वो जो हमने सर्कल में लगाए ये साइन इसके लिए कार्य करेंगे, ये चिन्ह इसके लिए कार्य करेंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस पूरा कट गया, और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास से कोई एक वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। कोई एक चर राशि हमारे पास से विलोपित हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है विलोपन विधि। आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस का 4y है, यहां पर भी प्लस का 4y है, तो प्लस 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 4y तो ये आपके पास में हो गया 8y, बीच में इक्वल का साइन है, लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर चूंकि 24 है तो साइन रहेगा प्लस का। 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आ गया। यहां पे देखिए y इक्वल टू 16, 8 इंटू में तो यहां आ जाएगा डिवाइड में, करिए डिवाइड, 8 टू जा 16, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइनली 2। हमेशा मैंने बोला था कि पहला एलिमेंट हमारा कैंसिल होगा, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू आएगी, दूसरे अल्फाबेट की वैल्यू आएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, दूसरी चर राशि की वैल्यू आएगी। तो एक राशि आ गई है हमारे पास, एक वैल्यू आ गई है y इक्वल टू 2। लेकिन अभी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमने एक मार्ग रखा है हमारा, ताकि हम उस पर हमारे लक्ष्य तक पहुंच सके। अलग अलग मार्ग से जाएंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसी प्रकार हमेशा हमने बोला है इस y की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर लिखेंगे हम y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास फर्स्ट थी। ये लिखा मैंने 2x प्लस y की प्लेस पे अब मेरे पास वैल्यू है कितनी है 2, तो 2 रखा इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 ऑलरेडी है, उधर जाना है तो प्लस 2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया 4, x की वैल्यू इज 4, 2 इंटू में इक्वल के बाद जाएगी तो डिवाइड में, 2 से 4 को कैंसिल किया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, तो हैंस अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी की आ गई है 2 2 आ गई है। और x और y वेरिएबल की जो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करी है, चर राशियों की जो हमने यहाँ पे मान ज्ञात करा है, उसी का अर्थ होता है समीकरण हल कीजिए। तो हमने समीकरण हल करी, लेकिन जो विधि उपयोग करी वो विलोपन विधि थी, जिस मेथड का उपयोग करा वह इलिमिनेशन मेथड थी। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करना है। बच्चों एक बात और आप ध्यान रखिए, यह मैथ्स की क्लास है, आप जब तक पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना मैथ्स में हैबिट होगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके क्वेश्चन बनने लग जाते हैं ना, आपको समय का पता नहीं चलेगा, आप रातों रात पढ़ाई करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा 11 बज गई 12 बज गई, समय का इसमें ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। और ये प्रैक्टिस तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का
ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में x प्लस, ये थर्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम पिछली कक्षा में कर चुके थे, उसमें पूरा बेसिक समझा था, एलिमिनेशन मेथड का, विलोपन विधि का और इवन हमने चैप्टर के नाम का। सेकेंड क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया है और ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे। आपको बोला है मैंने, सबसे पहले आप लिख दीजिए, दिया है समीकरण, गिवन दैट इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिए इनको हम केवल नाम देंगे और ये कोई भी कर सकता है। x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए कुछ नया करा, कुछ भी नहीं करा, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन उतारा, उसको केवल 1 और 2 नाम दे दिया। ये आपकी एक स्टेप खत्म हो गई। आप ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करिए इसको। फिर क्या करते हैं, हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं जो भी फर्स्ट वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल x है, यहाँ पर x है, तो इनके कोफिशिएंट हम चेक करेंगे, गुणांक चेक करेंगे कि क्या दोनों इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 लिखा है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। सीधा आपको मैंने बताया था फंडा कि इस 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए, यहां पर जो इसका गुणांक है कोफिशिएंट 1, उसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, और जैसा मैंने बोला है उसको मैं वर्ड में लिखूंगा, क्योंकि 10th क्लास में हमको प्रॉपर तरीके से विधि को सॉल्व करेंगे तभी हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको मौखिक बोला है, ओरली बोला है, उसे केवल लिख रहा हूं मैं। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन सेकेंड। जो इक्वेशंस होती है फर्स्ट और सेकेंड, उनको हम सर्कल में लिखते हो, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उनको हमने बाहर लिखा हुआ है। देखिए अभी तक मैंने केवल इक्वेशन को नाम दिया है 1 and 2, क्योंकि इस बार आपको इस क्वेश्चन में सारा समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। जो लिखा है उसमें कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे इक्वेशन का लिखा, किसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे इस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे इस 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करिए, 3 1 जा 3x प्लस 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 3 2 जा 6y, बीच में इक्वल है, इक्वल लगा दीजिए, 3 4 जा 12। अब चूंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी, अर्थात 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। हम ऐसे लिख देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। आपकी कॉपी में भी आपको एक लाइन इस तरीके से छोड़ना है और यहां पे लिखना है चेंज द साइन, चिन्ह बदलने पर बदलिए। क्या कहा था मैंने, केवल नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलेंगे हम। प्लस के 3x है, ये हो गया माइनस का, प्लस का 2y है, ये हो गया माइनस का, प्लस का 4 है, ये हो गया माइनस का। अब नीचे वाली इक्वेशन के लिए ये साइन कार्य करेंगे, ये साइन वर्क करेंगे। देखिए ऊपर प्लस माइनस माइनस, और चूंकि सेम है 3x 3x, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इस इक्वेशन से x वाले वेरिएबल इलिमिनेट हो गए, विलोपित हो गए, इसीलिए नाम है इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। में हर एक एक विधि का नाम भी बताऊंगा क्यों रखा गया है, हर चैप्टर का नाम बताऊंगा, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आगे चलेंगे, प्लस का 6y और माइनस का 2y, तो प्लस 6y माइनस 2y, तो प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर, प्लस का 6y में से 2y गए तो 4y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर, प्लस का 12 में से 4 गए तो आपके पास में आ गए 8। आगे बात करेंगे हम, 4y इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू इज 8, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में, सॉरी 4 आएगा,
4 टू जा 8, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू y की कितनी आ गई है 2। हर बार वैल्यू हमारे पास y की ही आएगी, x हमेशा इलिमिनेट होगा क्योंकि हम एक ही रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे जिससे कि x की वैल्यू आ जाए। पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट है। वैल्यू रखेंगे x प्लस 2, y की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, x प्लस 2 टू जा 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस के 4 है, उधर गए तो माइनस के 4, तो x इक्वल टू 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। हैंस अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर है। और सॉल्व इक्वेशन का अर्थ ही होता है, समीकरण हल करने का अर्थ होता है कि इस समीकरण में जो भी आपको चर राशियां, जो भी आपको वेरिएबल दिए हैं उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो चूंकि हमें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए हुए थे x और y, तो इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। और अभी मैंने जो आपको तीनों क्वेश्चन कराए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में आप एक नोटिस करिएगा कि x और y के मेरी जो वैल्यूज आई हैं वो सभी कैसी आई है, नंबर्स फॉर्म में आई है, 2 3 वगैरह। अब हम जो आगे करेंगे क्वेश्चन वो थोड़े से हार्ड टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज आएगी, उनको पुट करना सीखेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल इसे बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नीचे से लेकर चलूंगा जिससे कि आपको पहले मेथड तो समझ में आए, वरना मैं यहीं पर हार्ड क्वेश्चन डाल देता, आपको मेथड समझ में नहीं आती। तो पहले हमने मेथड समझी, उसके बाद अब हम धीरे से हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। मेथड एक बार चेक करिए क्या है, आपको दो इक्वेशंस दी होगी, सबसे पहले इनको नाम दे दीजिए, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशंस। चेक करिए क्या इनमें फर्स्ट कोफिशिएंट अर्थात x के कोफिशिएंट इक्वल है, अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशंस आई है उसमें हमने साइन चेंज किए, हमेशा फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल होगी, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 2 आई, पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो x की वैल्यू आ जाएगी। बस हर बार आपको यही प्रोसेस करनी है। तो आगे के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे बढ़ाएं। और मेरा जो मेन मकसद है, लक्ष्य है, वह यह है कि अधिक से अधिक 10वीं के बच्चों को ये मैथ्स की फ्री क्लास मिले, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को अत्यधिक अच्छे तरीके से कर सके। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।